हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, यह वीडियो ट्रायल बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ट्रायल बैलेंस आपको कुछ भी नहीं आता हुआ ट्रायल बैलेंस का, तो आप ट्रायल बैलेंस सब कुछ सीख जाओगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपने कहीं पर भी वीडियो स्किप करी तो आप वहां से ट्रायल बैलेंस भूल जाओगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको ट्रायल बैलेंस बताते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस होता क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस होता क्या है, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस क्या चीज़ है। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंसेस और टोटल ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स ऑफ ऑल द अकाउंट्स इन द लेजर। जो ट्रायल बैलेंस होता है वो टोटल शो करता है डेबिट क्रेडिट और सारे अकाउंट्स के लेजर का, टू वेरीफाई द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग इनटू द लेजर अकाउंट्स। ये आपको बस सिंपली रीड करना है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको ये डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए, एग्जाम में आ सकता है तो आप लिख सकते हैं। आप खुद भी बना कर लिखेंगे तो हो जाएगा। अब आप सेकंड साइड देख सकते हैं। सेकंड साइड आपको ये रीड करनी है बस, और कुछ नहीं करना, जिससे कि एग्जाम में आए तो आप कर सको। अब सेकंड आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है, टू असर्टेन द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर, लेजर अकाउंट्स का एक्यूरेसी चेक करने के लिए। और सेकंड होता है टू हेल्प द लोकेटिंग एरर्स। ट्रायल बैलेंस सबसे ज़्यादा हेल्प करता है एरर्स को फाइंड करने में। सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव आपको याद होनी चाहिए। ट्रायल बैलेंस के ये एग्जाम में आता रहता है क्वेश्चन, तो आपको ये याद होना चाहिए। थर्ड जो पॉइंट है, टू हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस के बाद आपको P&L बनाना होता है, बैलेंस शीट बनानी होती है, तो उसमें हेल्प करता है बनाने में ट्रायल बैलेंस। तो अब देखते हैं, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो क्या क्या हमें स्टेप्स देखने पड़ते हैं। तो सबसे पहला ये देखते हैं कौन सा सबसे पहला स्टेप क्या है ट्रायल बैलेंस बनाने में। तो सबसे पहला यहाँ पर स्टेप है असर्टेन द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट इन द लेजर। लेजर के जो अकाउंट हैं उनको हमें देखना है। तो गाइस, नंबर सेकंड जो पॉइंट है वो है लिस्ट ईच अकाउंट एंड प्लेस इट्स बैलेंस इन द डेबिट और क्रेडिट कॉलम। जितने भी अकाउंट हैं उनके नेचर के हिसाब से उन्हें डेबिट करना है या उन्हें क्रेडिट करना है, तो उसमें हम ट्रायल बैलेंस में डेबिट की साइड लिखेंगे या फिर क्रेडिट की साइड लिखेंगे। जो भी अकाउंट है वो एक ही साइड आएगा, डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा, उसके नेचर के हिसाब से। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, कंप्यूट द टोटल ऑफ डेबिट बैलेंसेस कॉलम। अब हमें देखना है टोटल बैलेंस साइड का, बैलेंस करना है डेबिट साइड का, और फोर्थ पॉइंट आपका बैलेंस करना है क्रेडिट साइड का। अगर आपका बैलेंस मैच होता है तो आपका ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही है। अगर आपका बैलेंस बिल्कुल मैच कर गया ट्रायल बैलेंस का, तो आपके लेजर अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस पूरा सही है। फिफ्थ पॉइंट में आपका यही कह रहा है, वेरीफाई दैट द सम ऑफ डेबिट बैलेंसेस इक्वल द सम ऑफ क्रेडिट बैलेंसेस। अगर आपके दोनों बैलेंसेस मैच कर जाते हैं तो समझ लेना आपका बैलेंस, ट्रायल बैलेंस का पूरा बैलेंस सही है और आपके लेजर अकाउंट्स भी सही हैं। If they do not tally, it indicates that there are some errors. अगर आपका ट्रायल बैलेंस तो जरा ध्यान से देखना, if they do not tally it, अगर आपका क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस अगर मैच नहीं होता है तो आपको क्या करना है, it indicates that there are some errors। अगर आपका क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस नहीं मैच होता है तो आपको पता चलता है कि वहाँ पर कोई ना कोई एरर है। बस देखना कोई ना कोई एरर है, तो फिर आप क्या करेंगे, सो मस्ट चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट। आपने जहाँ से भी बैलेंस लिया है लेजर अकाउंट का पोस्टिंग के लिए ट्रायल बैलेंस में, उस अकाउंट्स के बैलेंस को आप पहले चेक करना। इट मे बी नोटेड दैट ऑल असेट्स, एक्सपेंसेस and receiver accounts shall have debit balances, whereas all liabilities, revenue and payable accounts shall have credit balances। तो इस अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्या होता है और क्रेडिट साइड में क्या आता है ट्रायल बैलेंस के। तो चलिए अब शुरू करते हैं।
सबसे पहले देखेंगे अकाउंट्स हैविंग डेबिट बैलेंसेस। डेबिट बैलेंसेस में क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है ऑल असेट्स, फिर आपका आएगा ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस अकाउंट्स, फिर आता है परचेज अकाउंट एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट। गाइस इस पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इस पॉइंट्स में। परचेज अकाउंट एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स अकाउंट यहाँ पे डेबिट नहीं हो रहा, ना ही परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट हो रहा है, यहाँ पे बस परचेज अकाउंट एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो रहा है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ना आप। अब देखते हैं अकाउंट्स हैविंग क्रेडिट बैलेंसेस। क्रेडिट बैलेंस में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले आएगा ऑल लाइबिलिटीज। अगर असेट्स डेबिट हो रहा है तो लाइबिलिटीज क्रेडिट हो रही हैं। ऑल इनकम अकाउंट्स, सेल्स अकाउंट एंड परचेज रिटर्न अकाउंट। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स अकाउंट एंड परचेज रिटर्न अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है। नंबर 4 है ऑल प्रोविजंस एंड रिजर्व्स अकाउंट्स। अब देखते हैं फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। गाइस आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट का आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। क्या कहता है यहाँ पर देखना, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। LS का मतलब होता है लेजर फोलियो, ये एक तरह का पेज नंबर होता है आपका लेजर फोलियो। अकाउंट्स की भाषा में लेजर फोलियो बोलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या आता है। कैपिटल आती है, ऑल लायबिलिटीज, इनकम्स, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, ऑल असेट्स एंड एक्सेट्रा। तो ऐसा कुछ ऐसा होता है ट्रायल बैलेंस। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा बनाना हुआ ट्रायल बैलेंस। एज ऑन आपको डेट डालनी होगी, अकाउंट टाइटल, LF, डेबिट क्रेडिट, और आप नीचे आपका टोटल कर देंगे, यहाँ पर आपका बैलेंस आ जाता है। अब देखते हैं मेथड्स टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने में आपको क्या क्या मेथड आते हैं। अगर हम थ्योरेटिकली अगर हम देखें एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है मेथड्स टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, तो आपके 3 मेथड होते हैं। टोटल मेथड, सेकंड बैलेंस मेथड, थर्ड टोटल कम बैलेंसेस मेथड। तो यहाँ पर हमारा इम्पोर्टेंट जो है वो बैलेंस मेथड, इसी को हम पढ़ते हैं ट्रायल बैलेंस में। आप यहाँ पर बस रेट लगाने के लिए इसको देख सकते हैं, वैसे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। थ्योरेटिकली आप ये पढ़ सकते हैं, एग्जाम में आएगा तो आप कर देंगे। अब हम देखते हैं बैलेंसेस मेथड, ये आपका इम्पोर्टेंट है। आप इसी से ट्रायल बैलेंस करते हैं। जो हम ऊपर फॉर्मेट देखा था बैलेंस वाला, वो इसी का है बैलेंस मेथड। तो इसी का हम देख सकते हैं दिस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड इन प्रैक्टिस। बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला ये मेथड। अंडर दिस मेथड ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बाय शोइंग द बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट एंड देन टोटलिंग ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस टू एश्योर देयर करेक्टनेस। इस बैलेंस देखते हैं हम इसका ट्रायल बैलेंस का। अब नंबर 3 पॉइंट जो है वो हम देखते हैं। द अकाउंट बैलेंसेज आर यूज्ड बिकॉज द बैलेंस समराइजेज द नेट इफेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू एन अकाउंट, हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। It may be noted that in trial balance, normally in place of balances in individual accounts of the debtors, a figure of sundry debtor is shown. आपको डेटर की या सन्ड्री डेटर यहाँ पर मिलेगा, एंड इन प्लेस ऑफ इंडिविजुअल अमाउंट ऑफ क्रेडिटर अ फिगर ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स इज शोन। यहाँ पर जितने भी क्रेडिटर होते हैं उनको सबका अलग अलग क्रेडिटर के नाम से नहीं आता है, यहाँ पर एक मिक्स कर देते हैं, उनको एक नाम दे देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। अब यहाँ पर थर्ड मेथड है, उसका रीड लगाने के लिए आप देख सकते हैं, एक बार रीड लगा लेना, एग्जाम में आया तो आप कर दोगे। थर्ड मेथड है ये। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। आप इसको रीड लगाने के लिए आप देख सकते हैं, इसे भी आप रीड लगा लेना जस्ट थ्योरी के लिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी बेस भी और आपके न्यूमेरिकल में भी हेल्प करता है। एरर्स विच आर डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस, इसमें देखते हैं एरर्स इन टोटलिंग ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस। आपकी क्या क्या टोटल साइड में गड़बड़ होगी या क्रेडिट साइड में गड़बड़ होगी। एरर इन टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक, आपने जितनी भी बुक्स बनाई उसमें भी टोटल में गड़बड़ हो सकती है कुछ भी, आपको ये एरर डिस्क्लोज हो जाते हैं ट्रायल बैलेंस के हेल्प से। अब देखते हैं थर्ड एरर क्या है। एरर इन पोस्टिंग ऑफ द टोटल ऑफ सब्सिडरी बुक, पोस्टिंग में कोई गड़बड़ होगी तो उससे पता चल जाता है। अब फोर है एरर इन शोइंग अकाउंट बैलेंसेस इन रॉन्ग कॉलम ऑफ द टोटल ट्रायल बैलेंस इन द रॉन्ग अमाउंट। रॉन्ग साइड, रॉन्ग कॉलम, रॉन्ग अमाउंट से पूरी गड़बड़ हो जाती है तो वो आपका ट्रायल बैलेंस शो कर देता है। ओमिशन इन शोइंग एन अकाउंट बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस, लिखने में भूल जाते हैं तो उसे ओमिशन एरर बोलते हैं। एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ अ लेजर अकाउंट बैलेंस, लेजर अकाउंट में कोई भी कैलकुलेशन होने में मिस्टेक हो जाती है तो वो ट्रायल बैलेंस शो करता है।
एरर वाइल पोस्टिंग अ जनरल एंट्री पोस्ट करने में कोई गलती होती है, कोई एरर होता है तो वो भी पता चल जाता है। एरर इन रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन द जनरल मेकिंग रिवर्स एंट्री हो जाती है। डेबिट से अगर क्रेडिट हो जाता है, क्रेडिट की अगर डेबिट हो जाता है, रॉन्ग अमाउंट पोस्ट हो जाता है तो उससे भी ट्रायल बैलेंस में एरर आ जाता है। एरर इन रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन सब्सिडियरी बुक विद रॉन्ग नेम रॉन्ग अमाउंट, गलत नाम गलत अमाउंट लिखने से भी एरर आ जाता है ट्रायल बैलेंस में। एरर्स नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, डेबिट किया क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट किया डेबिट कर दिया, रेवेन्यू का इनकम दिखा दिया, ऐसे कोई एरर आते हैं तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल में आ जाते हैं। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है, एरर ऑफ ओमिशन मतलब आप उस एंट्री को लिखना ही भूल गए जनरल में या लेजर में। एरर ऑफ पोस्टिंग की जगह होता है आपने रॉन्ग अमाउंट कर दिया रॉन्ग साइड में, ये होता है पोस्टिंग। रॉन्ग अमाउंट रॉन्ग साइड में अगर पोस्ट कर दिया तो एरर ऑफ पोस्टिंग है। एरर ऑफ प्राइमरी रिकॉर्ड, रॉन्ग अमाउंट इन द रिटन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, आपने पोस्ट करना ओरिजिनल एंट्री में नहीं कर पाया, गलत अमाउंट कर दिया। कंपनसेटिंग एरर, द एरर ऑफ वन एरर कंपनसेट द अदर। एक क्वेश्चन है आपके सामने, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको इसे करना होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस। इसका सॉल्यूशन भी है, ये सॉल्यूशन मैं दिखा दूंगा, पर अभी वीडियो को पॉज करके अभी अपनी कॉपी में जल्दी से इसका सॉल्यूशन करो। अगर कोई गलती है तो नीचे सॉल्यूशन मैं दिखा दूंगा, आप उसमें बाद में चेक कर सकते हो, पर अभी वीडियो पॉज करके जल्दी से जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो अपनी कॉपी में, और फिर यहाँ पर आपके सामने है इसका सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन बाद में देखना, पहले आप सॉल्व करो खुद, बाद में आप सॉल्यूशन देखना। गाइस ये है आपका सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को बाद में देखना, पहले आप सॉल्व करना अपना क्वेश्चन। आप इसमें देख सकते हो क्रेडिट साइड का बैलेंस जो है वो यहाँ पर मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पर 1000 का जो अमाउंट है वो आपका सस्पेंस अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है गाइस, आपको यह वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए एजुकेशन हिट्स के साथ।